हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों का चल रहा था ट्रायंगल्स। तो पिछले लेक्चर में भी हमने आपको क्या कराया था, क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। तो आज ट्रायंगल्स के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एकदम अपनी नज़र बनाए रखें इस लेक्चर पे, ठीक है ना, कहीं आपको जाना नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। ठीक, आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले क्या डालेंगे, इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर इनइक्वालिटी, ठीक है, एक होती है इक्वालिटी और दूसरी होती है इनइक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी में जिसमें इक्वल का साइन होता है, इनइक्वालिटी में जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरम है इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स में वो क्या है, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट ये कहती है कि अगर ट्रायंगल के कोई दो साइड अगर आपस में अनइक्वल हैं तो जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला जो एंगल है वो बड़ा होगा और जो छोटा साइड है उसके सामने वाला एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, बात समझ में आई। यानी अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स क्या है, अनइक्वल हैं, तो जो बड़ा साइड है, बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा और छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा स्टेटमेंट, थ्योरम लिखिएगा, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू sides of a triangle is unequal, then longer side, ठीक, longer side has greater angle opposite to it। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका है, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अनइक्वल। 1 सेकेंड, आवाज आ रही है ना, 1 सेकेंड। तो मोबाइल में कॉल आ गया था हमारे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज अनइक्वल देन लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, जो छोटी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। और इससे पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल है वो भी कैसे होते हैं, इक्वल साइड्स हैज इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे इसको। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। ठीक, ठीक है, और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है, ठीक, हमको गिवन है कि AC जो है वो AB से बड़ा है। क्या गिवन है, AC ग्रेटर देन AB। ठीक है, हमको गिवन है कि AC AB से बड़ा है। ठीक है ना, यानी AB और AC अनइक्वल साइड्स हैं और जो AC की जो लेंथ है, वो AB से क्या है, AB से बड़ी है। ठीक है ना, AB से बड़ी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AC के सामने वाला एंगल मतलब ये,
ठीक है, AC बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल B बड़ा होगा किससे, एंगल C से, क्योंकि AC सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पर AC बड़ी साइड है, AB और AC में बड़ी साइड कौन है, AC है, तो AC के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा AB के सामने वाले एंगल से। तो AC के सामने वाला एंगल है एंगल B और AB के सामने वाला एंगल है एंगल C, यानी एंगल B बड़ा होगा किससे, एंगल C से, यानी एंगल B बड़ा होगा किससे, एंगल C से, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको इसे एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, जो दो एंगल अगर हैं, अगर दोनों एंगल अनइक्वल है तो जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। खैर, ठीक है ना। खैर, सबसे पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कि हम यहाँ से B से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, या रुको थोड़ा सा हम इसको और सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। देखिए, ठीक है, हमने एक लाइन यहाँ पर BD ड्रॉ किया, ठीक है। BD इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि आपका जो AB है वो AD की इक्वल हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से BD को ड्रॉ किया गया है कि आपका जो AB लेंथ है वो AD के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल ABD ये कैसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये आइसोसेलेस नहीं दिख रहा है आपको, क्या ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? ट्रायंगल ABD क्या ये आपको आइसोसेलेस नहीं दिख रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं अभी पूरा लिख के भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप यहां पर समझ लीजिए, यहां पर समझ लीजिए, यानी एंगल 1 एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो चपटा ट्रायंगल यहां पर दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसको आप ध्यान से देखिए, यानी ट्रायंगल BCD ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक। तो जो एंगल 2 आपको दिख रहा है, एंगल 2 जो आपको दिख रहा है वो इस ट्रायंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है? क्या ये एंगल 2 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? बिल्कुल है, एंगल 2 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके इंटीरियर एंगल ये हो गए और ये हो गए, इस 2 के इंटीरियर एंगल ये हो गए और ये हो गए इसके इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में हमने आपको बताया था, एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ाया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, ठीक है। दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, ठीक है। यानी ये जो 2 होगा ये इससे भी बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा, ठीक है ना। 2 जो है आपका ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, 2 जो है इस एंगल से बड़ा है, ठीक है, और 2 और 1 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब अगर 2 इससे बड़ा है तो 1 भी इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो 1 जो एंगल है वो इससे बड़ा होगा, ठीक है, और 1 में थोड़ा और जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा इससे, यानी 1 में कुछ और ऐड कर देंगे तो ये पूरा मिलके और इससे बड़ा हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल जो है इस एंगल से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही तो हमको प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाए, ये तो हमको प्रूफ करना था। आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है, आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब हम इसको लिख कर के आपको बताते हैं, ठीक। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट
सारी चीज़ मैं आपको लिख के बताऊंगा, आप ऐसे भी समझ गए होंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है ताकि ए बी और ए डी इक्वल हो जाएं। अब आप देखेंगे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, 1 और 2 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 2 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, तो 2 इससे भी बड़ा होगा, 2 इससे भी बड़ा होगा, यानी 2 इससे बड़ा है तो 1 भी इससे बड़ा होगा, क्योंकि 2 और 1 आपस में इक्वल हैं। तो 1 अगर इससे बड़ा है तो 1 में कुछ और जोड़ दिया जाए तो और बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। ये तो हमको प्रूव करना था कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो आप करते हैं, कंस्ट्रक्ट बी डी, कंस्ट्रक्ट अलाइन बी डी, कंस्ट्रक्ट अलाइन बी डी सच दैट, कैसे, कंस्ट्रक्ट अलाइन बी डी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो जाए, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो जाए, ठीक है, ठीक है। ऐसे लाइन खींचेंगे कि ए बी और ए डी आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, उस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। तो आपका 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये चिपटे ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी में देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, तो आपको दिखेगा कि एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो अगर हम मान लें इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एंगल 2 जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल 3 से, और एंगल 2 बड़ा होगा किससे, एंगल 4 से, ठीक है ना। एंगल 2 बड़ा होगा किससे, एंगल 4 से। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये एंगल का साइन है, ठीक है ना। ठीक बात समझ में आई, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसा क्यों लिखा गया है, हमने आपको एक्सटीरियर एंगल में बताया भी होगा, ठीक है ना। ठीक, तो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4 हो गया, और एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, तो 2 की जगह आप 1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसी बात को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की जगह 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 हो गया, ठीक है ना। एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 हो गया। अब एंगल 1 में कुछ जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो एंगल 1 में अगर आप ये एंगल 3 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 4 से तब भी बड़ा रहेगा। अरे एंगल 1 अकेला एंगल 4 से बड़ा था, अब एंगल 1 में कुछ जोड़ दिया जाएगा तो बड़ा और हो जाएगा, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल बी, ठीक है। ये क्या है आपका एंगल बी ग्रेटर देन एंगल 4, क्या है आपका एंगल सी, ठीक है। यानी ये बात समझ में आ गई, प्रूफ करना था एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, और आपका प्रूफ हो चुका है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। अगर कोई ट्रायंगल की, ठीक है, ऐसा नहीं 2 ट्रायंगल, किसी एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल होगा तो दोनों के लिए अलग अलग केस बनेंगे। एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स अनइक्वल हैं तो जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, थ्योरम का और प्रूफ भी सब कुछ आप दिमाग में बैठा लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पीछे हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब थ्योरम सेकंड की बात करते हैं, ठीक है ना। थ्योरम सेकंड जो है वो थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है, ठीक है ना। थ्योरम सेकंड, ठीक, वो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है। थ्योरम फर्स्ट क्या था,
कि अगर दो साइड ट्रायंगल की अनइक्वल है तो जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर अनइक्वल हैं तो जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और जो छोटा एंगल है उसके सामने वाली एंगल छोटी होगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा थ्योरम सेकेंड। इन ट्रायंगल इफ टू एंगल्स are unequal, then angle, if two angles are unequal, then sides, then sides opposite to greater angle will be longer। ठीक है ना। तो अगर दो एंगल अगर अनइक्वल है तो जो बड़ी एंगल है उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। ठीक है, और जो छोटी एंगल है उसके सामने वाला साइड जो है छोटा होगा। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले फिर से हम वो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना। इस बार हमें गिवन है क्या कि जो एंगल बी है वो बड़ा है एंगल सी से, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है ना। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, एंगल बी जो बड़ा है किससे? एंगल सी से बड़ा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AC जो है साइड वो AB से बड़ी है। AC जो साइड है वो AB से बड़ी है, क्योंकि बड़ा एंगल B है तो B के सामने वाला AC बड़ा होगा, छोटे एंगल C के सामने वाली साइड AB से बड़ा होगा कौन? AC। ठीक है ना, AB से बड़ा होगा कौन? AC। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड से करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड से इसको हम करते हैं। ठीक, तो देखिए कंट्राडिक्शन मेथड कैसे इसमें लगाते हैं देखिएगा। हमारे पास दो साइड्स है AB और AC। ठीक है, तो AB और AC के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पहले उसको हम लिख लेंगे। ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज regarding AB and AC। ठीक, AB और AC के रिगार्डिंग जो पॉसिबिलिटी उसको हम पहले लिखेंगे। तो AB और AC में क्या हो सकता है? पहली चीज हो सकती है कि AB AC के इक्वल हो, पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि AB लेस देन AC हो। ठीक, तीसरी चीज क्या हो सकती है कि AB ग्रेटर देन AC हो, ये हो सकता है। ये तीन चीज हो सकती है किसी दो साइड्स के बारे में, ये तीन चीज हो सकती है। ठीक है ना। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग पहले एक एक करके इसमें से पहले को पहले चेक करेंगे, दूसरे को, तीसरे को कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस कंडीशन को, दिए गए कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर AB इज इक्वल टू AC हो तो क्या मामला होगा? AB इज इक्वल टू अगर AC हो तो ये साइड AB, ये साइड AC,
ये दोनों अगर इक्वल हुए तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होना चाहिए। हमने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने का एंगल जो है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर पहली कंडीशन सही मानी जाए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब तीसरे को उठाते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है ना, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो पहला थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर जो साइड्स बड़ी है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर ए बी बड़ा है तो एंगल सी बड़ा होना चाहिए और एंगल बी छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ एंगल बी बड़ा है, एंगल सी छोटा है। ठीक है, अगर तीसरी को बात माने तो ए बी अगर बड़ा है तो एंगल सी बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एंगल सी क्या है, छोटा है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी तीन जो पॉसिबिलिटीज थी, तीन पॉसिबिलिटी में से आपकी दो पॉसिबिलिटी जा चुकी है, दो पॉसिबिलिटी खारिज हो चुकी है। तो आपकी जो तीसरी पॉसिबिलिटी बच रही है वही आपका संभव होगा, पॉसिबल होगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि जो ग्रेटर एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा, विल बी लॉन्गर। ठीक है, तो एंगल बी बड़ा था, एंगल बी बड़ा था, तो आपका एंगल बी के सामने की साइड AC यानी AC यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो इस मेथड से, इस तरीके से, इसको कंट्राडिक्शन मेथड इन ज्योमेट्री बोलते हैं, इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देख लें, समझ लें। ठीक है, एक बार फिर से क्विकली हम आपको समझा दे रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल्स यहाँ पर B और C दिए गए हैं। B और C अनइक्वल हैं, B बड़ा है, C छोटा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि B के सामने वाली साइड AC बड़ी होगी और C के सामने वाली साइड AB छोटी होगी। ठीक है, B के सामने वाली साइड AC बड़ी होगी और C के सामने वाली साइड AB छोटी होगी। तो हमने मान लिया कि AB और AC में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। उसके बाद हमने तीनों कंडीशन को एक एक करके चेक किया। पहला कंडीशन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने जब चेक किया तो हमें आया कि बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। हमने तीसरी कंडीशन को चेक किया कि ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो ए बी अगर बड़ा होता तो एंगल सी बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये दूसरी पॉसिबिलिटी सही होगी और ए सी बड़ा होगा ए बी से। ठीक है, तो क्विकली एक बार हमने आपको और समझा दिया है। ठीक है, आप एक बार फिर से रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थ्योरम थर्ड की बात करेंगे, थ्योरम नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है ना, और जो थ्योरम थर्ड है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का बाप है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, थ्योरम थर्ड जो होने वाली है, थ्योरम थर्ड यानी तीसरी जो इनइक्वालिटी होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इनइक्वालिटी क्या है कि जो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो सम ऑफ 2 साइड्स जो है किसी भी ट्रायंगल का जो सम ऑफ 2 साइड्स है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। यानी किसी ट्रायंगल के किसी 2 साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है, यानी सम ऑफ 2 sides of any triangle is always greater than the third side। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, the sum of any 2 sides, कोई भी 2 sides, the sum of any 2 sides of a triangle is always greater than third side। ठीक, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है,
ये कुछ ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी करेंगे तो हमेशा बी सी से बड़ा होगा। यानी आप क्या करेंगे, यानी अगर आप ए बी प्लस ए सी को ऐड करेंगे तो हमेशा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब तीसरी साइड क्या है, बी सी, बी सी से बड़ा होगा। इक्वल नहीं, बी सी से बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा बी सी, ठीक है। और कोई भी दो साइड, यही नहीं कि ए बी ए सी, अगर हम ए सी बी सी को ले लें तो ए सी प्लस बी सी किससे बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, और आप बी सी प्लस ए बी को अगर आप ऐड करेंगे तो ए सी से बड़ा होगा। यानी बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो ये तीन तरह की ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है हो सकती है किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। चलिए, तो पहला हम प्रूफ करेंगे, पहला हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, बाकी दोनों सिमिलरली आप लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से एक सब्ट्रैक्शन की भी इनइक्वालिटी होती है। जैसे अगर ट्रायंगल के किसी दो साइड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा वो तीसरी साइड से छोटा होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर किसी दो साइड को ऐड करते हैं तो तीसरी साइड से बड़ा होता है, लेकिन किसी दो साइड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तीसरी साइड से छोटा होता है। ये भी आपको याद रखना है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम पहली इनइक्वालिटी को प्रूफ करेंगे, सिमिलरली आप दोनों प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं, यहां से हम ऐसे गए, ठीक, ऐसे यहां तक गए, ठीक है, और इससे इसको मिला दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया गया है। मान लीजिए नाम दे दे रहे हैं इसको डी, इसको नाम दे दे रहे हैं डी, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है कि जो AD है, ये जो लेंथ है आपकी, वो AC के इक्वल है। यानी ये ट्रायंगल हम लोग आइसोसेलेस बनाना चाह रहे हैं, और AC की जो लेंथ है वो AD के इक्वल है। AC AD आपस में क्या है, इक्वल है। यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बना दिया है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस AC ग्रेटर देन है BC के, ठीक है ना, ग्रेटर देन है BC के। तो आप देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ पर एंगल 1 मान लिए और इसको यहाँ पर एंगल 2 मान लिए, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे देखिए, अगर हम एंगल 2 में ये वाली एंगल ऐड कर दें, एंगल 2 में ये एंगल ऐड कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 प्लस दिस एंगल मिल करके एंगल 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस एंगल के सामने वाला साइड यानी BD किससे बड़ा हो जाएगा, BC से बड़ा हो जाएगा। BD किससे बड़ा हो जाएगा, BC से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो BD को हम लोग क्या लिख पाएंगे, BA प्लस AD, यानी BA प्लस AD बड़ा हो जाएगा किससे, BC से, ठीक है। और फिर हम AD की जगह क्या लिख सकेंगे, AC, तो BA प्लस AC बड़ा हो जाएगा किससे, BC से। तो हमने एक क्विकली आपको जो है रिकैप दिया कि आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अभी हम लिख कर भी आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। देखिएगा, समझते हैं, ठीक है। मान लिया इसको एंगल 3 बोल दिया, ठीक है ना, इसको एंगल 3 बोल दिया। तो हमें क्या मालूम है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया, बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर एंगल 2 में कुछ हम ऐड करें तो ये तो बड़ा हो जाएगा इधर वाला, ठीक है। तो एंगल 1, ठीक, और एंगल 2 में हम लोग ये एंगल 3 ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने से पहले इक्वल थे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। कुछ ऐड कर दिए तो वो बड़ा हो गया, ठीक है। किसी चीज़ में कुछ ऐड कर देंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। आप देखिएगा, आप अब देखिए, तो ये दोनों एंगल मिल करके क्या हो गए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिल करके एंगल सी बन गया। ये पूरा एंगल बन गया, ये पूरा एंगल बन गया, एंगल सी बन गया, ठीक है, एंगल सी। और ये आपका एंगल डी है सपोज किया, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कि एंगल सी लिखिए, पहले ग्रेटर लिख लीजिए, है ना। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप एंगल सी इज ग्रेटर देन, ये वाला एंगल बड़ा है किससे, एंगल डी या एंगल 1 कुछ भी लिख लीजिए, एंगल डी से, ठीक है ना। एंगल सी बड़ा है एंगल डी से, ठीक है। अभी हमने आपको बताया है कि अगर दो एंगल अनइक्वल हैं तो बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा और छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होगा। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी का यूज करेंगे और आगे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। एंगल सी बड़ा है तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये बी डी, ये पूरी साइड बी डी, यहां से यहां तक पूरी साइड एंगल सी के सामने है, ठीक है ना। तो एंगल सी के सामने क्या है, बी डी। तो आप क्या लिखेंगे, बी डी इज ग्रेटर देन, डी के सामने ये डी है आपका, डी के सामने वाली साइड क्या है, ये आपका है बी सी। तो बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, कोई दिक्कत यहां तक, बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। अब इधर आइए, बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी। क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी, ये तो लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी, ठीक। तो बी डी के जहां हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए प्लस ए डी, यहां पर लिख लीजिए बी ए प्लस ए डी। और दिस इज ग्रेटर देन बी सी, दिस इज ग्रेटर देन बी सी, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब आप देखिए AD, ये जो AD यहां से यहां तक है, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था AC के। किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, किसके, AC के। तो आप AD के जहां AC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। AD के जहां आप AC लिख दीजिए, BA प्लस AD के जहां आप AC लिखिए, तो ग्रेटर देन हो गया BC, ठीक, ग्रेटर देन हो गया। अब AB को, BA को आप AB भी लिख सकते हैं, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है ना। यही आपको प्रूफ करना था कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये आपका क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है, ये आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको और इसको, इन दोनों को भी आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली आप इन दोनों को भी आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इसको हमने प्रूफ कर दिया, ये दोनों आप प्रूफ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए आप, ठीक। थ्योरम 4 की अब बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे थ्योरम नंबर 4 की। थ्योरम 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक लाइन है और आपके पास एक पॉइंट है जो उस लाइन पर नहीं है, ठीक है, उस लाइन के अलावा कहीं पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस पॉइंट से उस लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है ना। पॉइंट और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। जैसे आपके पास एक लाइन गिवन है, सपोज किया यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ऐसे आपको एक लाइन गिवन है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो पॉइंट से लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है लाइन और पॉइंट के बीच का। ये कोई लाइन है, ठीक है ना, ये कोई आपका लाइन है, L है मान लिया, ठीक है ना, और इसको हमने P मान लिया, ठीक है।
और एक लाइन हमने ऐसे बनाया, मान लिया इसको n नाम दे दिया, इसको m नाम दे दिया, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ये जो Pn वाला है ना, ये आपको देखने में भी लग रहा होगा शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में भी ये शॉर्टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जितनी भी लाइनें आप यहाँ से ऐसे से ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे से ड्रॉ कर लीजिए, इधर ऐसे से ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे से ड्रॉ कर लीजिए, जितनी भी लाइनें हैं वो इससे बड़ी होंगी, इससे सब बड़ी होंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर लाइन होता है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance from a point not lying, लिख लीजिए यहाँ पर, not lying on the line, shortest distance from a point not lying on the line to a line is the perpendicular distance. यानी वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, इस लाइन के अलावा कहीं पर भी रहे, ठीक है। अगर पॉइंट लाइन पर ही आ जाएगा तो लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, अब समझते हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। कैसे समझेंगे? देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि Pn जो लेंथ है वो और सभी लाइनों से छोटा है, ठीक है ना। तो Pm की जो लेंथ है वो Pn से छोटी है, सपोज कर लिया, यहाँ पर Pn उठा लिया हमने। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव Pm इज लेस देन Pn, Pm इज लेस देन Pn, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, ठीक। तो अगर हमने इस एंगल को थीटा मान लिया और इस एंगल को हमने थीटा माना, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आप लगाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 90 बड़ा है कि 90 माइनस थीटा बड़ा है? ऑफ कोर्स 90 बड़ा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो 90 से छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को उठा लें तो 90 इज ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। या एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, ठीक। तो एंगल M बड़ा है एंगल N से, तो बड़े एंगल के सामने का साइड हमेशा बड़ा होता है, तो M के सामने का साइड Pn, और N छोटा है तो इसके सामने वाला साइड Pm छोटा होगा, यानी Pn बड़ा होगा और Pm छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, Pm जो है आपका, Pm जो है वो आपका लेस देन क्या है, लेस देन Pn, ठीक है, या Pn बड़ा है Pm से, ठीक है ना। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो चुका है कि Pm आपका लेस देन है Pn से। तो जो थ्योरम हमने आपको बताया उसी थ्योरम से हमने आपको प्रूफ भी करा दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी रिगार्डिंग ट्रायंगल के इनइक्वालिटी के, ठीक है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम थी, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे थ्योरम्स, आपको एकदम याद रखना है, ठीक है ना। तो बीच में एक बार म्यूजिक बज गई थी, हमारा कॉल आ गया था, तो अगर हो सकता है कॉपीराइट क्लेम आता है तो थोड़ा सा पार्ट हमको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आता है उस वजह से, तो ठीक है ना। तो उसको हम दुरुस्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको इस सारे थ्योरम्स आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल के बेसिस पर, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वहाँ तक आप इसको शेयर करते रहें, अपने सोशल ऐप पर भी इसको शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।